नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कुंडा वाले विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया इस वक्त चर्चाओं के केंद्र में इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में विजयादशमी के मौके पर जिस तरीके से उन्होंने शस्त्र की पूजा की, उसे देखने के बाद तमाम सवाल उठे। लेकिन राजा भैया ने कहा कि ये शस्त्र सिर्फ उनके नहीं है बल्कि उनके चाहने वालों के हैं और हिंदुओं को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए और ये हमारे पूर्वजों ने पहले सिखाया था और हमारे देवी देवताओं के हाथ में भी आपको शस्त्र और शास्त्र दिखता ही दिखता है। जैसे वासुदेव श्री कृष्ण, एक हाथ में अगर मुरली है तो दूसरे हाथ पर सुदर्शन चक्र भी है। तो राजा भैया हमेशा से हिंदुओं को कहते हैं कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। अब उनका कुछ दिन पहले का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। इस बयान में राजा भैया ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं के सबसे बड़े विरोधी हिंदू ही हैं और उसके पीछे का उन्होंने तर्क दिया। राजा भैया ने कहा कि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई प्रोफेसर, कोई वकील, कोई राजनेता हिंदू और हिंदुत्व की बात करता है, तब फिर सबसे पहले चार हिंदू ही सामने खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि देखा, नया नया हिंदुत्व पर बोले वाला भाव है। ये राजा भैया अवधि में बोलते हैं, यानी कि नया नया हुआ है जो हिंदुत्व पे बोल रहा है। और राजा भैया कहते हैं कि फिर इसके बाद मनोबल टूटना लाजमी है क्योंकि आपके विरोध में अपने ही लोग खड़े हो जाते हैं। राजा भैया अपने इस बयान से ये कहने का प्रयास करते हैं कि सामने ऐसा नहीं होता है, वहां पर अगर कोई बात करता है तो फिर उसकी बात सुनी जाती है। राजा भैया ने क्या कुछ कहा था जो अब वायरल हो रहा है, पहले वो बयान सुनिए। कोई भी उद्योगपति, कोई पत्रकार, कोई व्यापारी, कोई राजनेता, कोई अधिवक्ता, कोई किसान, अगर वो हिंदुत्व के लिए मुखर होता है, थोड़ा सा बोलता भी है ना, तो चार हिंदू उसके पीछे पहले लग जाते हैं। एक कब के हिंदू हो गए हो, एक कब के बड़का हिंदू हो गए, क्या असलियत हमसे न कहुआ हुआ। मतलब अपने ही लोग जब प्रहार करने लगते हैं तो वो व्यक्ति टूट सा जाता है कि हमको और मुखरता से अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र की बात रखनी है। और दूसरा, अगर कोई वो बात रख रहा है तो हम उसका पूरा पुरजोर समर्थन कर। तो राजा भैया ने कहा कि जब भी हिंदुत्व पर बात कोई शुरू करता है तो अपने ही लोग उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं और ये बात मनोबल गिराती है। अब ये बात राजा भैया ने क्यों कही? आप अपने आसपास भी देखते हैं, जब भी हिंदुत्व की बात कीजिए तो सबसे पहले आपका विरोध करने वाले आपके ही लोग होंगे और वो लाजमी भी है क्योंकि सनातन में विरोध के लिए प्रॉपर जगह है और इसीलिए यहां पर आप विरोध दर्ज करा सकते हैं। सामने ऐसा नहीं होता है, सामने आपको जो लिख दिया गया उसी लकीर पर चलना है और यह बहस लंबे वक्त से छिड़ी हुई है। तो राजा भैया ने जिस तरीके से ये टिप्पणी की, वो टिप्पणी आपको बता दें कि महाकुंभ के दौरान की है। राजा भैया हिंदुत्व पर बयान दे रहे थे और महाकुंभ के दौरान उन्होंने शस्त्र और शास्त्र को लेकर बड़ी बातें कही। उस दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी 15 मिनट पुलिस हटाने की बात, हर चीज़ का जिक्र किया और उन्होंने उस वक्त कहा था कि जो हैदराबाद वाले कहते हैं कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो वो सही कहते हैं। उस 15 मिनट में हिंदू कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के पास ना अब शास्त्र है पहले जैसा और ना शस्त्र है। तो 15 मिनट के लिए जो पुलिस हटेगी तो जिनके पास हथियार हैं वही सामना कर सकेंगे और हिंदुओं के पास तो कुछ है ही नहीं। ऐसे में हमें अपनी विरासत नहीं भूलनी चाहिए। ये बात रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया उस वक्त भी कह रहे थे और अब उनका ये बयान काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बाकी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हमेशा हिंदुत्व पर बोलते रहते हैं और उनके आप वीडियोज़ भी जब भी देखते होंगे कुंडा से बेटी से तो आपको नज़र आता होगा कि हनुमान जी की मूर्ति है, हमेशा वो दर्शन करके वहाँ से निकलते हैं। हर मंगलवार को वहाँ पर अच्छा खासा प्रोग्राम भी होता है, हनुमान जी के बड़े भक्त हैं और ऐसे में रघुराज प्रताप सिंह सदन में हो चाहे या फिर कोई और मंच हो, वो हिंदुत्व को लेकर बात हमेशा करते हैं और हिंदुओं को सलाह भी देते हैं कि शस्त्र और शास्त्र दोनों से जुड़े रहिए। एक ऐसे ही बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं जो उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान कहा था कुछ वक्त पहले। बाकी राजा भैया ने जो बात कही इशारों में कि हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हिंदू ही हैं और अगर हिंदुत्व पर बात कीजिए तो सबसे पहले विरोध हिंदू ही करते हैं। उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ और सुनिए राजा भैया का एक बयान।
आज हमको अपने अंदर सुधार क्या करना है, व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाना है, कैसे हम विश्व के अग्रणी देशों में अपनी गिनती कराएं, कैसे हम विश्व गुरु बने, जो कि पहले भारत था। इस विषय में सुझाव देने के बजाय लोगों की आवाज आती है कि साहब 47 की बात छोड़ दीजिए, 2027 में हम आ रहे हैं। अरे कहीं मोदी जी ने कहा है क्या कि 2047 में हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे, या नेता सदन ने कहा है क्या कि 2047 में हम मुख्यमंत्री रहेंगे? पार्टी और नेता आएंगी जाएंगी, राष्ट्र का एक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक लंबी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि हमारे देश की उन्नति हो सके और हम एक विश्व के अग्रणी राष्ट्र में अपनी गिनती करा सके। इसलिए ये सदन, श्रीमान, आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ा खतरा जो बाहर से भी है और अंदर से भी है, वो है आतंकवाद का। आतंकवाद इतना नित्य प्रयोग किया जाने वाला शब्द है कि हम इसको हल्के में लेने लगे। कल्पना करें, अमरनाथ जी दर्शन करने यदि कोई भक्त जाता है, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, 80,000 सैन्य बल लगते हैं सुरक्षा देने के लिए। क्या हम कल्पना कर सकते हैं अगर वहां सेना और अर्धसैनिक बल न हो तो जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं, क्या वो दर्शन कर सकते हैं? उनके साथ आतंकवादी क्या व्यवहार करेंगे, और जो व्यवहार करेंगे क्या जाति पूछकर करेंगे? अभी हाल में पुलवामा हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा है, हम सभी लोग इसके गवाह हैं। कलमा जानते हो, कलमा पढ़ो। कलमा नहीं पढ़ पाए, वस्त्र उतार करके, लिंग देख करके ये निर्धारित किया गया कि ये हिंदू है, और हिंदू देख करके मारा गया। वहां किसी ने जाति नहीं पूछी। किसी भी चीज का बंटवारा हो, चाहे वो घर का हो, संपत्ति का हो, व्यापार का हो, अगर आप बांटेंगे तो उसको कमजोर करेंगे। श्रीमान, भारत सबसे बड़ा विश्व का आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इसका बहुत बड़ा श्रेय इसमें जाता है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज यहां रहता है। जिन देशों में संविधान लागू है, विश्व के जिन देशों में संविधान लागू है, जहां राजतंत्र है, सुल्तान है बैठे या कोई तानाशाह है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जिन देशों में संविधान लागू है, समय के साथ देश काल परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन होते रहते हैं। लेकिन जिन देशों में संविधान लागू है, क्या कहीं उसका प्रियम्बल, क्या कहीं उसकी प्रस्तावना बदली गई है? विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां प्रस्तावना ही उठा के बदल दी जाए। संविधान शिल्पी बाबा साहब अंबेडकर, संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू जी, कृपलानी जी, ऐसे ऐसे विद्वानों ने मिलकर के हमारे संविधान की रचना करी, और उसकी प्रस्तावना को ही 1976 में इमरजेंसी में, आपातकाल में, एक झटके में, जब देश में लोकतंत्र नहीं था, बदल दिया गया।